अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने मियोसिस डिस्कस की, यानी उसके विद डायग्राम के साथ डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक मेजर रिलेटेड होगा कि माइटोसिस और मियोसिस में मेजर फ़र्क क्या है, यानी डिफरेंशिएट क्या है, माइटोसिस में क्या फ़र्क है और मियोसिस में क्या फ़र्क है। हम वो पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि नंबर वन में हमारे पास है इट अखर्स इन सोमैटिक सेल्स, इट अखर्स इन जर्म सेल्स। अब हम देखते हैं कि सोमैटिक सेल होता क्या है और जर्म सेल क्या होता है। सोमैटिक सेल को हम बॉडी सेल भी कहते हैं। सोमैटिक सेल को क्या बोलते हैं? बॉडी सेल भी इसको बोलते हैं, यानी इसको हम बॉडी सेल बोलते हैं। अगर हम बॉडी सेल की बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, यही मतलब निकलता है। अगर जर्म सेल्स हमारे पास उस जर्म सेल को बोलते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे स्पर्म्स वगैरह हो गए, जैसे स्पर्म सेल्स हो गए, या हमारे पास एग सेल हो गए। तो जर्म सेल को हम स्पर्म्स या एग सेल बोलते हैं, लेकिन सोमैटिक सेल को बॉडी सेल भी कहते हैं, जैसे ओवरऑल 46 है। इसका मतलब है स्पर्म्स सेल्स और हमारे पास एग सेल्स। अगर एक पेरेंट से स्पर्म सेल्स एक मेल से स्पर्म सेल्स आते हैं, तो एक फीमेल से एग्स की थ्रू वो आते हैं। तो इसका मतलब है कि 23 पेयर्स वहाँ पे, 23 पेयर्स वहाँ पे। तो यानी मतलब है कि मियोसिस में हाफ आते हैं और माइटोसिस में पूरे आते हैं। उसके बाद स्टेप 2 है हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है। जैसे वन बार यहाँ पे न्यूक्लियस। नंबर 2 में अगर न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2, यानी ट्वाइस 2 फॉर्म इस तरह। तो ये हमारे पास दूसरा डिफरेंशिएट। तीसरा हमारे पास है, कह रहा है कि टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्स। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस में 4 आते हैं। हमारे पास है माइटोसिस में नंबर 1 डॉटर सेल, नंबर 2, जैसे पेरेंट सेल डिवाइड हो गए, लेकिन मियोसिस में 4 1 2 3 4 4 डॉटर सेल आ गए। तो इसी तरह नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि डॉटर सेल्स आर डिप्लॉयड, डॉटर सेल्स आर हैप्लॉयड। माइटोसिस में डॉटर सेल डिप्लॉयड होते हैं और मियोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में मेजर फ़र्क क्या है? डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में डिप्लॉयड पढ़ा होगा, जैसे हमने कहा कि लाइक हमारे पास एक मियोसिस है, एक स्पर्म सेल्स है, स्पर्म सेल्स हो गया, और एक हमारे पास एग सेल हो गया। ये हमारे पास क्या है? एक स्पर्म सेल है और ये हमारे पास एक एग सेल है, लाइक एग है हमारे पास। तो इसमें होता क्या है कि 23 पेयर्स यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए हैं हमारे पास, यानी 23 हमारे पास यहाँ से आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 23 यहाँ हो गए। अब हम देखते हैं कि 23 यहाँ पे और 23 यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर क्रोमोसोम एन से हम शो करते हैं, लाइक एन यहाँ पे, एन यहाँ पे, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस साइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जहाँ पे हाफ हो उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, जैसे 1n और 1n। 23 और 23 कितने हो गए? ये हमारे पास हो गए 46। यानी इसका मतलब है कि हम 46 जिधर आए उसको हम 2n बोलते हैं। अगर 23 है, हम उसको सिर्फ एन का एन से डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब है जिधर हमारे पास 2n हो गया, उसका मतलब है कि हमारे पास माइटोसिस प्रोसेस है, डॉटर सेल डिप्लॉयड हो गए, यानी डिप्लॉयड का मतलब है 46 सारे क्रोमोसोम्स पूरे। हैप्लॉयड का मतलब है कि ना क्रोमोसोम्स कम है, यानी 23 है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन है, हमारे पास आता है 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज इन द डॉटर सेल्स। मियोसिस में कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, यानी हमारे पास जो माइटोसिस है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेल है, यहाँ पे भी एक सेल है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 हैं, तो आपके उसके नेक्स्ट उसमें भी 2 ही आते हैं। जैसे अगर हमारे पास डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 2 आते हैं। तो जैसे इसमें अगर 2 हैं, अगर इसमें आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 हैं, तो पेरेंट जो डॉटर सेल है वहाँ पे आपके साथ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे, एक आएगा, एक आएगा इस तरह, एक यहाँ पे इसमें सेम रहेंगे 2 और 2। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर चेंज भी हों तो वो मियोसिस में कम होते हैं, माइटोसिस में सेम रहते हैं।
तो ये मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में।